हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जिस पर दोस्तों सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराया जाता है। सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर का डेली डोज दिया जाता है। 20 प्रश्नों का सीरीज आता है जो रेगुलर आता है, ताकि आप आसानी से किसी भी भारत के यानी भारत के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। दोस्तों, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए नित्य प्रति मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस तैयार कर रहे हैं, रेगुलर नोट्स तैयार कर रहे हैं, रेगुलर पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, ताकि आप तक पहुंचाया जा सके। और ये दोस्तों फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही ज्वाइन करें आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। आईटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको अलग अलग सब्जेक्ट का और अलग अलग कोर्स का टोटल प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाकर के वहां से अपने इच्छा के अनुसार कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, जहां से आप अपने सपने को कर सकते हैं साकार। क्या आप चाहते हैं किसी भी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना? क्या आप चाहते हैं यूपीपी एग्जाम को क्रैक करना, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को आप क्रैक करना चाहते हैं? तो जी हां, आप आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में मैं आपको जो प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड होते हैं उस प्रश्न के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे नोट्स लिखवाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न को बहुत ही सरल बना देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्रम में लेकर के आया हूं सीरीज टेस्ट का पार्ट 3। ठीक है ना, सीरीज टेस्ट का आपके लिए पार्ट 3 लेकर के आए हैं। और कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए, कुछ टाइप बचे हुए टाइप 1 के। ठीक है ना, तो ये आपका श्रेणी क्रम का लेकर आया। ठीक है, श्रेणी क्रम जिसे सीरीज टेस्ट बोलते हैं, यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो इसी का क्लास आज हम लेंगे, और जो जो पॉइंट बचे थे उस पॉइंट को हम लोग पढ़ाएंगे। तो संख्या श्रेणी में हम लोग और भी पढ़ चुके हैं, और संख्या श्रेणी में जो हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं यह आपका है बी नंबर घन श्रृंखला। क्या है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें घन श्रृंखला। ठीक है ना, इसमें बी नंबर है आपका घन श्रृंखला। घन श्रृंखला, घन श्रृंखला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसमें घन श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। तो घन श्रृंखला क्या है, ये कैसे हमें इसे सॉल्व करना। अब घन की बात आती तो मैं आपको बता दूं, क्यूब होता है। घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। क्यूब का मतलब होता है n पे क्यूब। ये आप हमेशा याद रखिएगा। किसी संख्या पर जब 3 घात दिखाई दे, किसी संख्या पर जब 3 घात दिखाई दे तो वह क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं घन श्रृंखला के बारे में, कैसे प्रश्न आते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस पूरे क्लास में घन से संबंधित सारा डाउट क्लियर करा दूंगा, क्यूब से संबंधित सारा डाउट क्लियर करा दूंगा। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, तो आप टाइम से हमारे क्लास में जरूर जुड़ जाए। और क्लास को जब भी आप देखें तो स्टेप बाय स्टेप देखें, यानी क्लास 1, फिर क्लास 2, फिर क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ऐसे करके देखें। ठीक है ना, जब आप प्रयास करेंगे कि पहला क्लास देख लिए तो समझ में आ गया, आप दूसरा नहीं देखेंगे, तीसरा नहीं, चौथा देख लेंगे, तब आपको कंफ्यूजन बनना स्टार्ट होगा। और फिर आप बार बार कमेंट करेंगे, सर ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, ये आपके अंदर बनना स्टार्ट होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए, ताकि साथ साथ में प्रश्न को सॉल्व भी करते चलिए। अब वहां जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो उस प्रश्न को आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके लिए आसानी भी हो जाएगा, क्योंकि वह प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, और जो प्रश्न आपको समझ में आ रहा है वो आप आसानी से करते चले जाएंगे साथ साथ में। ठीक है ना, और आंसर भी यहां पर चेक करते चले जाएंगे कि आपका प्रश्न क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कहां पॉइंट आप छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों हमारे क्लास में जरूर जुड़े और स्टेप बाय स्टेप क्लास को ज्वाइन करें। मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि आप क्लास को स्टेप बाय स्टेप ज्वाइन करें, 1 2 3 इस क्रम में ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए आगे। अब हम लोग टाइप 1 का जो संख्या श्रेणी था, संख्या श्रेणी में हम लोग जो पढ़े हैं, क्या पढ़े थे, ए नंबर हम लोग पढ़ चुके थे, किसके बारे में, वर्ग श्रृंखला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, वर्ग श्रृंखला के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। किसके बारे में, वर्ग श्रृंखला हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब पढ़ेंगे हम लोग घन श्रृंखला, दूसरा घन श्रृंखला। अब यहां ध्यान रखिएगा, घन श्रृंखला होता क्या है। घन श्रृंखला होता क्या है,
कैसे हम याद करेंगे? हमने बताया कि वर्ग कम से कम 30 से 50 के बीच में आपको वर्ग याद करना है, वर्ग 30 से 50 के बीच में याद करना है। लेकिन जो क्यूब है, क्यूब आपको याद करना है, कम से कम आपको क्यूब याद करना है तो 20 से 30 के बीच में याद करना क्यूब, ठीक है ना? 20 से 30 के बीच में आपको क्यूब याद करना, ये श्योर है। इतना याद करेंगे तभी आपका एग्जाम आसान होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको जब याद करेंगे तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और नहीं याद होगा जोड़ घटाना गुणा करते करते समय बीत जाएगा और आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो टाइम टेकिंग होता है, एग्जाम में अपने समय को बचाना होता है। तो एग्जाम में समय कैसे बचेगा? जब आप पहले से कमर कसकर तैयार रहेंगे, सारा कुछ माइंड में फीड किए रहेंगे, तब आपके लिए आसान होगा, ठीक है ना? चलिए तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, और टाइप 1 का जो संख्या श्रेणी का आपका घन श्रृंखला है, इसे हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना? तो चलिए अब देखिए, आपका 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, फटाफट बताते जाइए, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब क्या होता है। अब हमें पता होना चाहिए कि क्यूब कैसे निकालते हैं, हमें पता होना चाहिए कि क्यूब को कैसे निकालते हैं। क्यूब निकालने का तरीका क्या है? तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 है, 3 घात दिया, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 1 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। उसके बाद 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 या 9, 9 3 या 27 हो गया। उसके बाद आपका 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा, ठीक है। 7 का 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो आपका कितना हो जाएगा? 400 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? 343 हो जाएगा, 343। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, इसका क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए। इसका 512 हो जाएगा, ठीक है ना? 512 हो जाएगा। 9 का 9 गुड़े 9 गुड़े 9, तो इसका क्या हो जाएगा? 729 हो जाएगा। और 10 का 10 गुड़े 10 गुड़े 10 गुड़े 10 क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक है ना? यही ट्रिक है, इसी माध्यम से आप निकालेंगे। मैं आपको 1 से 30 तक का बताता हूं, उसके बाद का आप खुद निकाल करके याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब, 19 का क्यूब और 20 का क्यूब। अब सबका क्यूब हमें लिख देना है। कैसे क्यूब निकालते हैं ये आपको पता ही है, लिख दे रहे, इसे नोट डाउन करते जाइए, साथ साथ में हम नोट डाउन कर लीजिए। तो 11 गुड़े 11 गुड़े 11 का क्यूब कितना होगा? ये होगा 1331, 1331 हो जाएगा, 1331। और 12 गुड़े 12 गुड़े 12, 12 गुड़े 12 का इस क्यूब क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। ये आपका होगा 1728, क्या हो जाएगा? 1728 हो जाएगा। 13 का क्यूब क्या होगा? 13 गुड़े 13 गुड़े 13, 13 क्यूब क्या होगा? तो 13 का क्यूब दोस्तों आपका होगा 2197, क्या होगा? 2197। 14 का क्यूब क्या होगा? 14 का फटाफट जवाब दीजिए। 14 क्या होगा? ये आपका 2744 होगा। कितना होगा? 2744 हो जाएगा, ठीक है। और 15 का क्यूब होगा, ये क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना? 15 गुड़े 15 गुड़े 15 क्या होगा? 15 क्यूब क्या होगा जल्दी बताइए? 15 का क्यूब क्या होगा? 3375 होगा, ठीक है। 3375 होगा 15 का क्यूब, ठीक है। अब 16 क्यूब, 16 गुड़े 16 गुड़े 16 बराबर 16 क्यूब क्या होगा? तो 16 क्यूब होगा आपका 4096, ठीक है ना? 4096 आपका 16 क्यूब होगा। 17 का क्यूब क्या होगा? 17 का क्यूब, 17 क्यूब क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। 17 का क्यूब आपका होगा 4913, 4913। और 18 क्यूब, 18 गुड़े 18 गुड़े 18, तो 18 का क्यूब क्या होगा? इसका जवाब दीजिए। 18 का क्यूब आपका होगा 5832, क्या होगा? 5832। 19 का क्यूब, 19 गुड़े 19 गुड़े 19, तो 19 का जब क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 19 का क्यूब आपका 6859 होगा, 6859 होगा। अब 20 का क्यूब क्या होगा? 20 गुड़े 20 गुड़े 20, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, 1 2 3 0 बढ़ जाएगा। ये आपका हो गया 20 तक का क्यूब, ठीक है ना? ये 1 से लेके 10 तक का क्यूब, ये 11 से लेकर के 20 तक का क्यूब। और अगला बताने जा रहे हैं जो, वह आपका है
21 से लेकर के 30 तक का क्यूब, सब क्यूब आपको हम लिखवा दे रहे हैं, बस आपको याद करना होगा, ठीक है ना। चलिए अब आपका 21 का क्यूब, 22 का क्यूब, 23 का क्यूब, 24 का क्यूब, 25 का क्यूब, 26 का क्यूब, 27 का क्यूब, 28 का क्यूब, 29 का क्यूब और ये 30 का क्यूब, ये सब क्यूब है। इन सभी क्यूब को कैसे याद करना है इसकी पूरी जानकारी मैं दे रहा हूं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए 21 का क्यूब क्या होता है इसका जवाब दीजिए आप। 21 का क्यूब आपका होता है 9261। क्या होता है? 9261। उसके बाद तो क्या करेंगे इसे, ये आपका होगा 21 गुणे 21 गुणे 21 बराबर 9261। अब 22 का क्यूब क्या होगा, 22 गुणे 22 गुणे 22, तो 22 का क्यूब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। 22 का क्यूब आपका दोस्तों होगा 10,648, 10,648 जगह 22 का क्यूब। 23 का क्यूब क्या होगा, 23 का क्यूब क्या होगा, तो 23 का क्यूब दोस्तों होगा आपका 12,167, 12,167, ठीक है। उसके बाद 24 का क्यूब क्या होगा, 24 गुणे 24 गुणे 24, तो 24 का क्यूब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। यह आपको होगा 13,824। क्या होगा, 13,824 होगा। 25 का क्यूब क्या होगा, 25 गुणे 25 गुणे 25, तो 25 का क्यूब दोस्तों क्या होगा, 25 का होगा 15,625। क्या होगा, 15,625। उसके बाद 26 का क्यूब, 26 गुणे 26 गुणे 26, 26 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, 26 का क्यूब आपका होगा 17,576, 17,576। 27 का क्यूब 27 गुणे 27 गुणे 27, तो 27 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा 19,683, 19,683 होगा। 28 का क्यूब सब लिख दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, लिख कर अभी हम समझा रहे हैं। 28 गुणे 28, अब 28 का जब क्यूब करेंगे तो कितना होगा 28 क्यूब, ये आपका होगा 21,952, 21,952। 22 का अब हम करेंगे 29 का क्यूब, 29 गुणे 29 गुणे 29, तो 29 का क्यूब क्या होगा आपका 24,389, 24,389। 30 का क्यूब करेंगे 30 गुणे 30 गुणे 30, तो 30 का क्यूब क्या होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 लिख देंगे और उसके बाद 1 2 3 0 बढ़ जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये पूरा क्यूब हो गया। उम्मीद है आप इसे नोट डाउन कर रहे होंगे, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब देखिए यहां हमें करना क्या है, संख्या श्रेणी का घन श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, वर्ग श्रृंखला के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए तो यह है घन, क्या है, घन, जिसको बोलते हैं CUBE, क्या होता है, क्यूब, ठीक है ना। तो क्यूब हमने आपको बताया। अब देखिए एक का क्यूब क्या होता है, एक होता है, दो का आपका 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये तो आसान है, आप 10 तक तो आसानी से याद कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में रहेंगे तो आप 10 तक याद कर सकते हैं, ठीक है। 11 का आपका होगा, अब 11 कैसे याद करना, आप 13,031 याद करना, आपको करना है 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का 8000। ऐसे आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। 21 का 9261, 22 का 10,648, 23 का 12,167, 24 का 13,824, 25 का 15,625, 26 का 17,576 और 27 का 19,683, 28 का 21,952, 29 का 24,889 और 30 का 27,000। ऐसे आप याद करेंगे तो आपको पूरा क्यूब याद हो जाएगा। और क्यूब क्या होता है, जब क्यूब आप याद करेंगे ना, देखिए हमारा पर्पस दो प्रकार का है, ठीक है, क्या है, मैथमेटिकल भी है, ये आप याद कर लेंगे तो मैथ में भी काम करेगा, और स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर और क्यूब अगर आप याद कर लिए तो मैथ में भी काम करेगा, और किस में काम करेगा,
आपका रीजनिंग में भी काम करेगा। तो मैथ और रीजनिंग को हमें बेहतर बनाना है। जब मैथ और रीजनिंग बेहतर बन गया तो आप जीके, जीएस, हिंदी तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो वो आपका कमांडिंग कर लेगा। लेकिन इससे पढ़ने के लिए हमें जरूर मेहनत करना पड़ेगा। रीजनिंग और मैथ के लिए जरूर मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्यूब जो था वो पूरा क्यूब बता दिया, ये आपका 1 से लेकर के 30 तक का। अब इसे आप नोट डाउन कर लीजिए तुरंत फटाफट, और नोट डाउन करने के बाद फिर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सीयूईटी एग्जाम में, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, इन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, तब तक कुछ इंटरटेनमेंट हो जाए। नोट डाउन कर लीजिए, इंटरटेनमेंट हो जाता है। इंटरटेनमेंट बेहद जरूरी है क्लास टाइम में, तो क्लास में जब एंटरटेनमेंट होगा तभी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए इंटरटेनमेंट लिखा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों हमें लड़ना है अपने ऊंचाइयों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, अपने टीचर को गौरवान्वित करने के लिए हमें अपने मार्ग को कठिनाइयों के साथ सामना करना पड़ेगा। कांटे आए तो कांटे आने दीजिए, चुभे तो चुभने दीजिए, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को, अपने लक्ष्य से, अपने मार्ग से भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो मैंने इसका पूरा जो भी आपका था सारा चीज यहां से लेकर के 1 से लेकर आपको 30 तक हमने बता दिया, लेकिन अब मैं आपको बात करने वाला हूं कि कैसे प्रश्न बनते हैं यहां से। इन सभी प्रश्नों के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसे याद जरूर कर लिएगा, तभी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा जल्दी। चलिए तो दोस्तों हम लोग इसमें देखेंगे दी गई श्रृंखला, यानी यहां दिया है आपका पहला क्वेश्चन दिया है, दी गई श्रृंखला, दी गई श्रृंखला श्रेणी का, या दी गई संख्या, दी गई संख्या श्रेणी का अगला पद, श्रेणी का अगला पद क्या होगा, क्या होगा। ठीक है ना, क्या होगा, दी गई संख्या श्रेणी का जो अगला पद है वो क्या होगा। तो आपका दिया हुआ है 8, 27, 64, 125 और अगला क्वेश्चन मार्क है। ए नंबर ऑप्शन दिया है आपका 216, बी नंबर ऑप्शन दिया है 343, सी नंबर ऑप्शन दिया है 261 और डी नंबर दिया है 334। चलिए अब इस प्रश्न को समझिए। इस प्रश्न को करना कुछ नहीं है, हमने बता दिया क्या बेस्ड है, उसी बेस पर इस प्रश्न को सॉल्व करना है। आप यहां दे रहे हैं, दिया है दी गई संख्या श्रेणी का अगला पद क्या होगा, यानी यहां आपका दिया है दी गई संख्या श्रेणी का अगला पद क्या होगा। एक दिया है आपका 8, दूसरा है 27, तीसरा है 64 और अगला है 125। तो इनके बारे में ही हमें पढ़ना है ध्यानपूर्वक, और क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं उन सभी रूल पर हमें चर्चा करना है। तो देखिए यहां सबसे पहले सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में प्राप्त होता है कि 8, 27, 64, 125 और अगला क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ 8 यानी 8 किसका क्यूब होता है आप बताएंगे फटाफट। तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 25, 100। ठीक है ना, 125। तो 2, 3, 4 तो अगला श्रेणी 5, अगला श्रेणी क्या होगा 6। तो 6 का क्यूब, अब 6 का क्यूब क्या होता है आप फटाफट जवाब देंगे। 6 का क्यूब क्या होता है आप फटाफट जवाब दीजिए। तो 6 का क्यूब आपका क्या होता है 216 होता है। क्या होता है 216 होता है 6 का क्यूब। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या 216। ठीक है ना, यहाँ जो सही उत्तर बनेगा आपका 216। तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना,
यानी इस प्रश्न का जो ए नंबर ऑप्शन होगा वह सही होगा। उम्मीद है आपको यह पूरा रूल समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस रूल में कहीं कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछिए, आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। एक बार तो सॉल्यूशन दिया जा चुका है, पुनः आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो यहां आप देख लीजिए, यहां सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसे नोट डाउन अगर करना चाहते हैं तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और फटाफट देखिए, जब आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो आपका जो नॉलेज लेवल होगा वो धीरे धीरे ग्रोथ ही होगा, ठीक है ना। इसलिए इस प्रश्न को नोट डाउन करते चलिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चल रहे हैं और अगले प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। दूसरे नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है, अब इसे लगाइएगा। दूसरा नंबर दिया है, यह आपका घन तथा जोड़ श्रृंखला है। इस बात का ध्यान रखिएगा, घन और जोड़ क्या है, घन भी करना है और जोड़ भी करना है, दोनों काम करना है इसमें, ठीक है ना। अभी ऐसे ही हम आपको बताए थे क्या, वर्ग का जो था घन और जोड़ जैसे बता रहे हैं वैसे ही वर्ग और जोड़ बताए थे, ठीक है। कुछ वर्ग करना होता है और कुछ जोड़ना होता है, वही चीज बात करेंगे। तो यहां प्रश्न आपका दिया हुआ है 10 29 66, 10 29 66, उसके बाद दिया है 127 218, 127 218। अगला है क्वेश्चन मार्क, अगली श्रृंखला क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, ठीक है ना। अगली संख्या क्या होगी पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ए नंबर में ऑप्शन आपका है 514, क्या है 514। बी नंबर में आपके पास ऑप्शन है 344, 344। सी नंबर में आपके पास ऑप्शन है 345, 345 और डी नंबर में आपके पास ऑप्शन है 516, 516, ठीक है ना। तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, ऑप्शन अवेलेबल है। अब इन्हीं ऑप्शन के आधार पर हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो यहां दिया हुआ है आपका 10, तो सबसे पहले सॉल्व इसे कर लीजिए। देखिए क्या रूल लग रहा है, 10 दिया है, 29 दिया है, 66 दिया है, 127 दिया है और 218 दिया है। अब नियर अबाउट हमें देखना है कि 10 29 66 127 218 के नियर अबाउट में कौन सा आपके सामने क्यूब आ रहा है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब इसके नियर अबाउट, इसके नियर अबाउट, इसके नियर अबाउट, इसके नियर अबाउट और इसके नियर अबाउट आ रहा है, ठीक है। तभी आप अगला पद ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम कैसे करते हैं। अब आपको पता होता है 2 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 8 होता है। 8 में पहले ये बताइए विजुअल हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है। तो 2 का क्यूब जब करते हैं तो 8 होता है, 8 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी प्रकार 29, तो 3 का जब क्यूब करते हैं तो क्या होता है, 27 होता है। 27 में आपको 2 जोड़ देंगे तो आपका 29 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब आपका 64 होता है और 64 में हम 2 जोड़ देंगे तो 66 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, 125 में 2 जोड़ देंगे तो 127 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है और 216 में 2 जोड़ देंगे तो 218 हो जाएगा। और उसी प्रकार 216 6 हो गया, 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब होता है क्या, फटाफट इसका जवाब दीजिए। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है और 343 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 345 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 345 हो जाएगा, ठीक है ना। 345, तो 345 आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 345 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है और दूसरा नंबर प्रश्न के लॉजिक को हमें समझना था, उस लॉजिक के आधार पर प्रश्न को सॉल्व करना था। देखिए दिया है 10 29 66 127 218, अगली संख्या क्या होगी। इसमें दिया है 4 ऑप्शन और 4 ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 10 के नियर अबाउट किसका स्क्वायर हो रहा है, तो 2 का जो क्यूब, सॉरी जो 2 का क्यूब होता है 8 होता है, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है, 2 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64 होता है, 2 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। और 5 का क्यूब आपका क्या होता है, 125 होता है, 2 जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा। और उसके बाद आपका
6 का क्यूब 218 होता है, 2 जोड़ेंगे तो क्या, सॉरी 200, 6 का क्यूब आपका 216 होता है, 2 जोड़ देंगे तो 218 हो जाएगा। अब यही क्रम चलता चला आ रहा क्या, 2 3 4 5 6, तो अगला क्रम क्या होगा 7, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होगा, 343 में 2 जोड़ेंगे 345 होगा। तो यहाँ जो उत्तर आएगा आपका 345 आने वाला है, क्या 345 आएगा, क्या आएगा 345। तो 345 में यहाँ आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा 345। ठीक है, उम्मीद है आपको यह पूरा क्रम, दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पर रुक चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमने आपको टाइप वन का संख्या श्रेणी का बी नंबर घन श्रृंखला का 2 टाइप पढ़ा चुके हैं, पहला टाइप और दूसरा टाइप पढ़ा चुके हैं। ये तीसरा टाइप है घन बढ़ते क्रम जोड़ श्रृंखला। ठीक है, पहले घन निकालना है, फिर बढ़ते क्रम में जाना है। जैसे मान लीजिए 1 जोड़ दिया है, 2 जोड़ दिया है, 3 जोड़ दिया है, 4 जोड़ दिया, तो अगला 5 ही जोड़ेगा, इस क्रम में देखना है और फिर जोड़ श्रृंखला देखना है। ठीक है ना, चलिए अब कैसे यहां से प्रश्न उठेंगे उस प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका 126 कामा 218 कामा 346 कामा 516 कामा 734 अगला है आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ए नंबर आपका ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन दिया है आपका 1002, बी नंबर ऑप्शन आपके पास दिया है 1006, सी नंबर आपके पास ऑप्शन दिया है 1008 और डी नंबर आपके पास ऑप्शन दिया है 1000। ठीक है ना, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहीं से हमें प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आपको रूल देखना है, कौन सा रूल यहाँ फॉलो होगा, फटाफट आप देखिए इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है ना, रूल देखिए कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व कीजिए। पहले रूल देखिए, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व कीजिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करिए, साथ में सॉल्व करते रहिए। मैं ये मतलब नहीं है कि मैं बता रहा हूं तो आप नहीं सॉल्व करेंगे, कॉपी पेन छोड़ करके बैठ जाएंगे ना, आप भी साथ में सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आपको भी साथ में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए गलत ही आए लेकिन पेन नहीं रुकना चाहिए। चलिए आगे 126 आपका दिया है, 218 दिया है, 346 दिया है, उसके बाद 516 दिया है, उसके बाद 734 दिया है। अब क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब यहां आपको यह बात का ध्यान रखना है कि इसके नियर अबाउट किसका स्क्वायर होता है, तो आप बताइए इसके नियर अबाउट किसका स्क्वायर होता है, फटाफट बताइए। तो इसके नियर अबाउट आपका 5 का क्यूब होता है, सॉरी 5 का क्यूब होता है, स्क्वायर बार बार याद आ रहा है लेकिन क्यूब है, ध्यान रखिएगा। 5 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है 125, और 125 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो आपका 126 हो जाएगा। ये रूल फॉलो हो रहा है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू हमें कुछ करना नहीं, घन दिया है बढ़ते क्रम में, हम टाइप्स बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो आपको जांचना परखना है, आपको खुद समझना है। एग्जाम में तो हम आएंगे नहीं, हम बस आपको टाइप्स ऑफ प्रश्न बता रहे हैं कि कैसे प्रश्न को खुद अंडरस्टैंड करना है और कैसे प्रश्न को हमें सॉल्व करना है, इसकी एलिजिबिलिटी आपके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रश्न को समझने की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको बस ध्यान पूर्वक मेरे साथ सॉल्व कीजिए, प्रश्न तो वैसे समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहां देखिए आपका 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब आपका 216 होता है, क्या होता है 216। अब यहाँ 1 जोड़ा है तो यहाँ 2 जोड़ दिए, क्योंकि बढ़ते क्रम में बोला है तो आप 2 जोड़ दीजिए, तभी आपका 200 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये भी रूल आपका फॉलो कर रहा है इसका। अगला है आपका 7 का क्यूब करिए तो 343 होता है, 7 का क्या होता है 343 होता है, 343 में 3 जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 346 हो जाएगा, 346 हो जाएगा, तो रूल आपका फॉलो कर रहा है। अगला है 512, तो 8 का क्यूब कर लीजिए तो आपका क्यूब क्या होता है 512, सॉरी 516 दिया तो 512 होगा 8 का क्यूब, तो 512 में आप जोड़ दीजिए 4, यहाँ 3 जोड़े यहाँ 4 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 516 हो जाएगा, रूल यहाँ फॉलो कर रहा है। अगला है 734, क्या है 734, तो 8 का क्यूब हुआ है तो 9 का क्यूब कर दीजिए, 9 का क्यूब क्या होता है फटाफट जवाब दीजिए, 9 का क्यूब क्या होता है फटाफट आप जवाब दीजिए। ठीक है, 729 होता है, 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है, 29 में 5 जोड़ दिए
तो क्या हो गया, ये आपका 330, आपका क्या हो गया 734 हो गया। ठीक है, तो ये भी रूल आपका फॉलो किया। तो आपको यहां से स्पष्ट पता चल गया कि क्यूब करके 1 जोड़ना, क्यूब करके 2 जोड़ना, क्यूब करके 3 जोड़ना, क्यूब करके 4 जोड़ना, क्यूब करके 5 जोड़ना, यानी घन करना और बढ़ते क्रम में जोड़ना है। घन करना है, बढ़ते क्रम में जोड़ना है। तो 734 हो गया। अब 734 में +5 जोड़े, यानी 729 में 5 जोड़ेगा 734 हो गया। तो ये 9 रहा। तो अगला क्या होगा 10। तो 10 का जब इस क्यूब करेंगे तो क्या होता है 1000 होता है। अब 1000 यहाँ 5 जोड़ा गया तो यहाँ 6 जोड़ देंगे तो 1006 राइट आंसर आपका होगा। यही आपका क्या है उत्तर है। 1006 जहां है देखिए बी नंबर, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ए नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर सही होगा। देखिए मैं आपको विस्तार पूर्वक इसलिए बता रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पहले पता हो, बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप सारा रूल्स ऑटोमेटिक लगा लेंगे, इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। क्यों, जब आपको रूल्स पता है तो आपको ट्रिक लगाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। प्रश्न देखेंगे और प्रश्न देखकर तुरंत आप जवाब दे देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका है। तो आपको जब इंटर आप पास कर लेते हैं, इंटर पास करने के बाद ही आपको इसकी तैयारी करना है। जो सीयूईटी की तैयारी है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको तैयारी करना पड़ेगा और तैयारी करके ही आप एडमिशन पाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे रीजनिंग क्लास को जरूर आप प्राप्त करें। रीजनिंग क्लास आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका यहां से रीजनिंग, मैं रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर का प्रतिदिन क्लास ले रहा हूं, तो आप ज्वाइन करें और अपने नॉलेज को, अपने जानकारी को बेहतर करें और जल्द से जल्द एग्जाम को क्रैक कर अपनी इच्छा को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये तीसरा नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, अगले प्रश्न चलते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग लेकर चलेंगे यहां आपके चौथे प्रश्न की तरफ लेकर चल रहे हैं और टाइप भी आपका 4 है। एक टाइप से एक क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि वही है, उससे ज्यादा कुछ परिवर्तित कर ही नहीं सकता है। ठीक है ना, आपको एग्जाम के, हमने बताया ना, एग्जाम के पेपर यानी एग्जाम में छेद करके आएंगे आप, क्योंकि हमने आपको बताया कि घन यानी 4 टाइप बताया और 4 क्वेश्चन बताया, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब घन और घटान के बारे में पढ़ेंगे। किसमें, घन और घटान के बारे में। तो प्रश्न दिया है आपका 25, क्या दिया है 25 दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका 12 नंबर होगा, इस ध्यान रखिएगा। ये जो वीडियो नंबर 1 से देखेंगे तो 12 नंबर होगा, वैसे आपका आज क्लास का 4 नंबर है। ठीक है, तो 25 दिया है और 25 के बाद 62 दिया है 62, उसके बाद आपका दिया 123, उसके बाद आपका दिया है 214, उसके बाद आपका दिया है 341, उसके बाद डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है ना। ए नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है 514, क्या दिया है 514। बी नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है 512, क्या दिया है 512। और सी नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है 510, क्या दिया है 510। और डी नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है 508, क्या दिया है 508। ठीक है ना। अब यहीं से प्रश्न आपको सॉल्व करना है। रूल देखिए क्या लग रहा है, उस रूल को आपको फॉलो करना है। ठीक है, उस रूल को आपको फॉलो करना है। तो फटाफट नोट डाउन करिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन, यह प्रश्न तो आप सॉल्व करिए कम से कम। चलिए इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए इस प्रश्न को। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे वो सॉल्व कर लिए होंगे उम्मीद है, और इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए। चलिए अब मैं बताता हूं, साथ में आपको पेन कॉपी बंद नहीं रखना है, कंटिन्यू सॉल्व करते रहना है। अब साथ में सॉल्व करना है क्योंकि कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं, कुछ रह नहीं गया है। ठीक है ना, इसमें आपको घन और घटान करना है। तो अब देखिए यहां से हम लोग करते हैं 3 का घन क्या होता है, 3 का घन क्या होता है 27 होता है। और 27 में से आप घटाएंगे क्या, 27 में से क्या घटाएंगे, तो आपका 25 बचेगा, 2 घटा दिए तो आप क्या बच गया 25 बच गया। उसी प्रकार 62, क्या है ये 62 के देखेंगे तो 3, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 64 होता है। 2 घटा देंगे तो आप क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। उसी प्रकार जाएंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 125 होता है, 2 घटा देंगे तो 123 बच जाएगा। उसी प्रकार 6 का आपका, सॉरी हाँ ठीक है, क्यूब है, ये क्यूब है आपका। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 6 का क्यूब कितना होगा, फटाफट जवाब दीजिए कितना होगा 6 का क्यूब, 216 होगा। कितना होगा 216 होगा। ये आपका हो गया
ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका होगा 216 होगा, 216 में से 2 घटा देंगे तो 214 हो जाएगा। ठीक है, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है फटाफट बताइए, 343 होता है। 343 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 341 बच जाएगा। ठीक है, 341 से बच जाएगा। अब इसी क्रम में 8 का हम लोग क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है, ये जवाब दीजिए आप। 8 का क्यूब कितना होता है, फटाफट जवाब दीजिए। 8 का क्यूब आपका क्या होता है, 512 होता है। कितना होता है, 512। और 512 में से 2 को घटा देंगे तो आपका 510 हो जाएगा। तो 510 आपका सही उत्तर होगा, सी नंबर। सी नंबर आपका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, इस क्लास का यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर आपका क्या होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा और ये पूरा नोट डाउन आप कर लिए होंगे। ठीक है ना, करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ का घन और घटान दिया है तो कैसे करेंगे, आप 3 का क्यूब करिए तो 3 का क्यूब आपका नियर अबाउट आ गया कितना, 27। 27 में से 2 घटा दीजिए 25। आपका 4 का क्यूब ये 64, 2 घटा दीजिए 62। 125, 5 का क्यूब 125, 2 घटा दीजिए 123। 6 का क्यूब करिए 216, 2 घटा दीजिए 214। 343, 7 का क्यूब 343, 2 घटा दीजिए 341। अगला आपका जब श्रृंखला 7 तक पता चल गया कि आपको 3, 4, 5, 6, 7 है तो अगला श्रृंखला 8 आएगा और 8 का क्यूब करेंगे तो 512 और 512 में से 2 घटा दिए तो 510 आ गया। यही आपका सही उत्तर होगा। क्या होगा, यही आपका सही उत्तर होगा। तो यहां आपका ऑप्शन दिया हुआ है बी, सी नंबर। सी नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो थम्स अप जरूर कर दीजिए। अगर आपको पूरा समझ में आ गया हो तो थम्स अप जरूर कर दीजिए। ठीक है, थम्स अप कर दीजिए। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, आप लोग तुरंत नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग करेंगे 5वां नंबर प्रश्न। आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, ये 5 नंबर प्रश्न आपको करके लाना है। ठीक है ना, 5वां नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है 342 कामा 510। अभी आप कर दीजिए या घर से करिएगा, आपके ऊपर डिपेंड है। 726, 996 और दिया है आपका 1326। उसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया है ए नंबर में आपका 1720, बी नंबर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1722 और सी नंबर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1724 और डी नंबर में ऑप्शन दिया है आपका 1726। ठीक है, 1726। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सारा प्रश्न। यही आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को करके लाएंगे। ठीक है ना, 5वां नंबर प्रश्न आपको करके लाना है। उम्मीद है आपको आज क्लास बहुत बेहतरीन लगा होगा क्योंकि क्लास में हर एक पॉइंट पर हम फोकस किए हैं और हर एंगल से आपको समझाए हैं। कोई एंगल ऐसा नहीं होगा जिसको समझाया नहीं होगा, सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। ठीक है ना, तो आज क्लास को मैं यही एंड करता हूं। नए क्लास में नए सेशन में अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे और नए प्रश्न करेंगे क्योंकि आपका टाइप 1 खत्म हो गया, हम टाइप 2 अब लेकर चलेंगे और कैसे प्रश्न टाइप 2 में आते हैं इन सभी की चर्चा करने वाले हैं अगले ही क्लास में। ठीक है, और 3 क्लास में आपका ये टाइप 1 खत्म हुआ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है और कॉन्सेप्ट भी आपको बताना पड़ रहा है और जब कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे तो प्रश्न तो आपके लिए आसान होगा। मुश्किल से आपका 1.5 घंटे का क्लास चला है तो आपका टाइप 1 खत्म हो चुका है। ठीक है ना, चलिए। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों, आने वाले जीवन में कठिनाइयों का सामना हमें डट कर करना है, संघर्ष करना है। अगर संघर्ष करते हैं तो अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे। तो आप कंटिन्यू संघर्ष कीजिए, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करेंगे। तो क्लास में आज यही एंड करता हूं। अगली क्लास में फुल इंटरटेनमेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए टाइप के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।